प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो है तीसरे प्रकार का फोटोसिंथेसिस ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम CAN भी कहते हैं। ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म यह चक्र मासल पादपों में पाया जाता है। इन पादपों में मृदुतक कोशिकाओं की अधिकता होती है, मृदुतक अधिक मात्रा में होता है तथा ये मृदुतकी कोशिकाएं श्लेष्मा युक्त होती हैं। इसके अतिरिक्त इन कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं। इन मांसल पादपों में वाष्पोत्सर्जन की समस्या से निपटने के लिए रंध्र रात्रि में खुले होते हैं, जबकि दिन में बंद अथवा आंशिक रूप से खुले होते हैं। तो इन पादपों की मुख्य विशेषता है कि वाष्पोत्सर्जन दर को कम करने के लिए के अंदर जो है स्टोमेटा आर ओपन, अंधकार या रात में खुलते हैं, जबकि स्टोमेटा ये दिन के समय प्रकाश में या दिन के समय ये क्लोज होते हैं। ये इन पादपों की मुख्य विशेषता होती है कि इन पादपों में ये सकुलेंट प्लांट्स हैं, मांसल उद्भिद हैं। इन पादपों में वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए रंध्र रात में खुलते हैं तथा दिन के समय रंध्र बंद होते हैं। ये पादप रात्रि में प्रकाश संश्लेषण हेतु पर्याप्त मात्रा में CO2 कार्बनिक अम्लों के रूप में संग्रहित करते हैं। तो इन पादपों में सकुलेंट प्लांट्स में CO2 का अवशोषण भी नाइट में ही होता है। नाइट में अवशोषण करके ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड या कार्बनिक अम्लों का निर्माण करते हैं। इन पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, उस प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में एक तो मुख्य विशेषता है कि इन पादपों में रंध्र रात के समय खुलते हैं, दूसरा रात के समय ही इन पादपों में CO2 का अवशोषण होता है। दिन के समय इन अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण के द्वारा विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयित कर लिया जाता है। तो दिन के समय डिकार्बोक्सिलेशन होता है, जिसके कारण डिकार्बोक्सिलेशन के कारण कार्बोहाइड्रेट अपचयित हो जाता है। इस पद का सर्वप्रथम अध्ययन क्रैसुलेसी कुल के सदस्यों में किया गया था, इसलिए यह चक्र ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म CM चक्र कहलाता है। एंजियोस्पर्म के 26 कुलों के सदस्यों में यह चक्र ज्ञात है, जिनमें से प्रमुख कुल है क्रैसुलेसी, कैक्टेसी, ऑर्किडेसी, लिलियेसी, एस्केप्लिडेसी, ब्रेसिलेसी तथा यूफोर्बेसी आदि। कुछ टेरिडोफाइट्स तथा कुछ जिम्नोस्पर्म्स जैसे वेलविशिया मिराबिलिस में भी CM चक्र पाया जाता है। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, कि किस प्रकार से इसमें CO2 का स्थिरीकरण होता है। चूंकि इन पादपों में रंध्र रात्रि में खुले होते रहते हैं, अतः पत्तियां रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती हैं। पत्ती की मृदुतक कोशिकाओं में उपस्थित फास्फोइनोल पाइरुवेट, पत्ती की मृदुतक कोशिकाओं में उपस्थित फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राही के रूप में कार्य करता है, जो कोशिका द्रव में उपस्थित होता है तथा ये फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके 4 कार्बन यौगिक ऑक्सो एसीटेट का निर्माण करता है। ऑक्सो एसिड का निर्माण करता है। ये 3 कार्बन यौगिक है, ये 4 कार्बन यौगिक है
है और ये अभिक्रिया नाइट में होती है पादपों में। रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण जो है फास्फोइनोल पायरुवेट करता है, जो कि प्रण मध्ययुक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। अब इसके अंदर 4 कार्बन यौगिक ऑक्सलो एसिटिक एसिड बनता है। ऑक्सलो एसिटिक अम्ल के अपचयन से मैलेट का निर्माण होता है। ऑक्सलो एसिटिक एसिड के अपचयन से मैलेट का निर्माण होता है। ये मैलिक एसिड जो है अब ये अभिक्रिया यहाँ तक ये अभिक्रिया रात्रि के अंदर होती है। तो रात्रि के अंदर जो क्रैसुलेशियन पादप है उनकी यदि पत्ती को तोड़ा जाए, जो कैक्टसी कुल की पत्तियां हैं, उनका स्वाद खट्टा होता है क्योंकि उनके अंदर मैलेट फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये मैलेट जो है रात्रि में स्टोर होता है और दिन के समय ये मैलेट का अपचयन होता है। दिन के समय मैलिक अम्ल रसधानियों से बाहर कोशिका द्रव में स्थानांतरित हो जाता है। अब जो अभिक्रिया है ये दिन के समय या लाइट की उपस्थिति में ये मैलेट जो है वो रसधानियों से कहाँ जाता है, कोशिका की कोशिका द्रव्य में आ जाता है तथा इसके डीकार्बोक्सिलेशन से पायरुविक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। पायरुविक एसिड या पायरुवेट ये 3 कार्बन यौगिक होता है। ये पायरुविक एसिड जो है पुनः वापस से ये अपचयित होकर वापस से फास्फोइनोल पायरुवेट का निर्माण करता है। तो दिन के समय मैलिक अम्ल रसधानियों से बाहर कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित हो जाता है तथा इनके डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा CO2 मुक्त हो जाती है। इस प्रकार मुक्त CO2 क्लोरोप्लास्ट में विस्तृत हो जाती है तथा यह केल्विन चक्र के अंतर्गत इस CO2 का उपयोग हो जाता है। तो केल्विन चक्र में RIDP इसको अवशोषित करता है C3 साइकिल, जहाँ केल्विन चक्र द्वारा इसका कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। मैलिक अम्ल के विकार्बोक्सीकरण के फलस्वरूप निर्मित पायरुवेट या पायरुविक एसिड का पायरुवेट फॉस्फेट डाइपिनेज एंजाइम द्वारा PEP में रूपांतरण अर्थात फास्फोइनोल पायरुवेट में रूपांतरण हो जाता है। फास्फोइनोल पायरुवेट का शर्करा, स्टार्च तथा अन्य यौगिकों में रूपांतरण होता है तथा कुछ मात्रा श्वसन में प्रयुक्त होती है। इस चक्र में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण की प्रक्रिया रात्रि में तथा कार्बन डाइऑक्साइड अपचयन व शर्करा निर्माण की अभिक्रिया दिन में संपन्न होती है। ये दोनों क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती है, जबकि C4 साइकिल में ये दोनों अभिक्रियाएं अलग अलग कोशिका में संपन्न होती है। दोनों प्रकार के एंजाइम एक ही कोशिका में होते हैं तथा मैलिक अम्ल का संग्रहण रिक्तिकाओं में होता है। इसके अतिरिक्त फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम दिन के समय निष्क्रिय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिबंधुता प्रदर्शित करता है। तो अब हम इसे साइकिल के रूप में देखेंगे। इस साइकिल के रूप में यह अभिक्रिया किस प्रकार से होती है दिन और रात के समय। सबसे पहले इसके अंदर CO2 द्वारा फास्फोइनोल पायरुवेट जो है रात के समय फास्फोइनोल पायरुवेट CO2 का अवशोषण करके ये ऑक्सलो एसिटिक एसिड का निर्माण करते हैं। ये ऑक्सलो एसिटिक एसिड जो है अपचयन द्वारा मैलिक एसिड का निर्माण करते हैं। ये अभिक्रिया रात के अंतर्गत हो रही है। अब ये मैलिक एसिड रात में स्टोर हो जाता है और रसधानियों से प्रातः के समय ये कोशिका द्रव में आ जाता है। मैलिक एसिड, ये मैलिक एसिड जो है वीक
डी कार्बोक्सिलेशन द्वारा ये पायरुवेट एसिड बनाता है। रिमूवल ऑफ CO2, और ये CO2 जो है केल्विन चक्र के अंदर काम में आती है और वहां पर स्टार्च बनाती है। अब ये पायरुवेट जो बनता है, ये पायरुविक एसिड है, ये फास्फोइनोल पायरुवेट बनाता है, और ये फास्फोइनोल पायरुवेट जो है स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्टार्च वापस से कोशिकाओं में, ये रात के समय ये स्टार्च जो होता है ये फर्दर फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये जो है CM साइकिल या CM पाथवे कार्य करता है दिन और रात के समय।